हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, क्लास 9 को आज जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चलेगा कोण, शंकु यानी कि 13.3 एंड 13.7 उसको कंटिन्यू करके चलेंगे। तो बच्चों, आज हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो लिखेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a tent tarpaulin यानी कि तिरपाल है ना। to make a conical tent of height 8 meter and radius 6 meter assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तब तक मैं हिंदी मीडियम वालों को बताता हूं। क्वेश्चन लिखें। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो बच्चों, इसमें क्या है, जैसे आप अपने लिए कपड़ा लाते हैं ना, शर्ट बनवाते हैं। तो जब हम शर्ट बनवाते हैं तब भी आप देखते होंगे कि क्या होता है, शर्ट बनाते हैं तो उसमें कपड़ा वेस्टेज जाता है ना, क्योंकि हम शर्ट बनाते हैं तो कुछ कम कपड़ा कोने से काटते हैं तो वेस्टेज जाता है कपड़े का। तो वो जो वेस्टेज है, ये बोल रहे हैं त्रिपाल बनाने के लिए है ना, जो यहाँ बता रहे हैं कि त्रिपाल बनाने के लिए जो हमारा वेस्टेज लगेगा, ये माना कि 20 सेंटीमीटर। आप मान के चलो कि जो त्रिपाल टेंट बनाते हुए है ना, कॉनिकल टेंट बनाते हुए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटिंग लगेगी। तो उस हिसाब से आप हमें ये बताएं कि कितना त्रिपाल लगेगा, है ना, मतलब कितना त्रिपाल लगेगा, यानी कि कितनी लंबाई वाला त्रिपाल चाहिए, क्योंकि चौड़ाई तो उसने हमें दे दी। अब इसकी क्या बोला उसने, त्रिपाल की लंबाई कितनी लंबाई उसकी हमें चाहिए होगी, ये हमसे पूछा है। तो और इसमें बच्चों पाई की वैल्यू जो हमें यूज करनी है वो 3.14 करनी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज पाई 3.14। क्लियर। तो इसको हम अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया था, जो हमें गिवन है पहले हम वो कर देते हैं, है ना। जो भी हमारे पास गिवन है पहले हम उसको लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है भाई, हमारे पास एक त्रिपाल है ना, एक त्रिपाल है। इस त्रिपाल को हमने मान लिया जी, ऐसे एक त्रिपाल है जी हमारे पास। क्लियर। और इसका हमें क्या गया है भाई, 3 मीटर तो वो चौड़ा हमें बताया गया है, बट लेंथ इसकी हमें नहीं पता, ये तो हमें पता नहीं है ना। ये और ये हमारे पास क्या है, ये त्रिपाल। अब इस त्रिपाल से अब ये जो कटिंग एक्स्ट्रा लगेगी, यहाँ से 20 मीटर कटिंग भी एक्स्ट्रा लगेगी, है ना। जो 20 मीटर कपड़ा जो इसमें जोड़ना है वो ये भी है, 20 सेंटीमीटर सॉरी। फिर इस त्रिपाल से हमें एक शंकु के आकार का एक टेंट बनाना है ना, कॉनिकल टेंट बनाना है।
फिर और उस कितना कितना ऊंचा टेंट बनाना है, उसने बोला भाई 8 मीटर ऊंचा होना चाहिए टेंट। और उसने पूछा भाई आधार कितनी होनी चाहिए, नीचे बैठने के लिए मैंने कितना चौड़ा, तो रेडियस होनी चाहिए 6 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि भाई ये भी बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन 3 मीटर वाइड हमें चाहिए होगी। देखो हाइट हमने लिख दिया है ना, बेस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, तो हाइट इसमें गिवन हमने लिख दिया 8 मीटर एंड रेडियस इज 6 मीटर। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं पहले। तो बच्चों अब मुझे एक बार बताओ कि जो ये तारप्लिन का कपड़ा होगा, यानी कि जो त्रिपाल होगी, है ना, ये त्रिपाल भाई कहाँ लगेगी, ये त्रिपाल कहाँ लगेगी, यहाँ इसके कर्व सरफेस एरिया में लगेगा ना, तंबू के कर्व सरफेस एरिया में लगेगा, बिल्कुल, है ना, तंबू के कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। तो अब मुझे एक बार बताओ कि जो ये त्रिपाल है ना, जो त्रिपाल हमने लगाना है, तो जो इस एरिया ऑफ त्रिपाल जो मेरे को लगेगा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ तारप्लिन, ठीक है, एरिया ऑफ तारप्लिन जो मुझे चाहिए ना, यूज होगा टेंट में, जो हमें टेंट बनाने में यूज होगा, किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब बताओ एरिया, इसका एरिया क्या है। अब देखो कोई भी कपड़ा होगा, त्रिपाल होगा, तो बच्चों आप देखते हो शीट होती है पूरी एक, है ना। अब कभी आप कपड़ा दुकान जा रहे हो तो वो कपड़े का पूरा एक खोल देता है, मतलब पूरा एक बंडल खोल देता है। जब वो बंडल खुलता है तो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एक आयताकार शेप में होता है। तो कपड़ा हो, त्रिपाल हो, है ना, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इसका एरिया, और इसका एरिया किसके बराबर, मैंने आपको बोला कर्व सरफेस एरिया के बराबर, तो पाई आर एल। अब हमारे पास यहाँ पे एल तो है नहीं, है ना, स्लांट हाइट तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, हम स्लांट हाइट भी निकाल देंगे। एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अगर आपने हमने क्वेश्चन में कहीं भी हम गलती कर देते हैं पढ़ने में, समझने में, तो हम ये चीजें भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैं स्लांट हाइट पहले ही निकाल के रखूंगा, क्लियर। तो एच मेरे पास क्या है, 8 का स्क्वायर 64 और आर का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, अंडर रूट 100 आएगा, तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो एल जो मेरा आ जाएगा बच्चों 10 मीटर आ जाएगा, क्लियर। तो एल मेरा 10 मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ मेरे पास हमें निकालनी है, ब्रेथ मेरे पास 3 है, पाई की जगह मैं 3.14 यूज करूंगा, आर की जगह हमारे पास कितना है 6 है, और एल की जगह 10 है, क्लियर। अब क्या मेरे को लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ निकालना है, इधर एल को अकेला रखू, तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन, क्लियर। तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमें क्या है, पॉइंट में अभी नंबर नहीं मानना है। अगर 3.14 भी है तो इसको मैं 314 मानूंगा। तो 314 इंटू 2 मैं करूंगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 6 2 8, है ना, इंटू 10 अगर करूंगा तो 6280, 6280। अब देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट यहाँ 2 के बाद है ना। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, समझ में आई। तो अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये मेरा बन जाएगा 62.8 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। सॉरी, ये लेंथ है तो ये मीटर स्क्वायर में नहीं होगी, मीटर में होगी, 62.8 मीटर। यानी कि ये जो लेंथ मुझे चाहिए है, इस कपड़े की जो लेंथ होगी वो 62.8 मीटर होगी। बट क्वेश्चन में हमको बच्चों एक चीज और बोली गई है ना, क्वेश्चन में हमको एक चीज और बोली गई है, और वो क्या बोली गई है, वो ये बोली गई है कि भैया 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा मान के चलो कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा कटिंग वटिंग में वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मान के चलो। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा लेंथ तो आ गया 62.8, तो लेंथ ऑफ टारप्लिन रिक्वायर्ड जो मेरे को चाहिए होगा, लेंथ ऑफ टारप्लिन जो रिक्वायर्ड मेरे को चाहिए होगा, वो होगा 62.8 प्लस कितना
20 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, है ना, और ये हमारा मीटर में है। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, है ना, तो 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बटे 100, क्योंकि छोटे से हम बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होता है। कोई बात नहीं, आप सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, मेरे को तो सेंटीमीटर ज्यादा इजी लगता, क्योंकि सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोनों हम कर लेते हैं, हमें कैसे करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2/10। मैंने आपको बताया था, जब ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी कैलकुलेशन में कि हम कैसे यूज करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, अब 1 10 बचा, मतलब 1 0 बचा, तो पॉइंट ऊपर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट के बाद, है ना। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या 62.8 प्लस 0.2, ठीक है, 10 से डिवाइड करके 0.2। और जब मैंने इसको किया तो ये मेरा, जब पॉइंट हम इसको प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखिए पॉइंट के कैसे इसको प्लस करते हैं अगर किसी को दिक्कत हो। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, है ना, और है क्या 0.2, 2 लिख दो, 0 यहाँ लिख दो, तो 8 2 10, 2 और 1 3, तो यह आएगा 63। तो बच्चों ये आ जाता है 63 मीटर, ठीक है, यानी कि जो लेंथ मुझे चाहिए होगी वो मुझे चाहिए होगी 63 मीटर। क्लियर। अब मैं इसको, अगर हम, कोई बच्चे बोलेंगे अगर सर इसको हम ऐसे कर लेते, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, कर सकते थे, बिल्कुल, वो भी करके दिखा देते हैं आपको, है ना, वो भी हम कर देते हैं। क्या था वो था 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर, है ना। अब मीटर से सेंटीमीटर जाने में मुझे क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ पॉइंट से जब मल्टीप्लाई करो तो इसको 628 मानो। 628 को मैं 100 से करूंगा, तो 62800। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो हटा दिया, 1 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 के बाद जब पॉइंट था ये मैंने हटा दिया, तो ये हो गया 6280। 6280 प्लस 20, तो प्लस 20 करूंगा तो 6280 से आ जाएगा 6300 सेंटीमीटर। 6300 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में देखो, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। सेंटीमीटर में बोलेगा तो ये, मीटर में बोलेगा तो ये। हमने मीटर में इसलिए निकाला बच्चों, क्योंकि हमें इसकी जो लेंथ दी हुई थी वो 3 मीटर दी हुई थी, है ना, सॉरी, जो इसकी विड्थ हमें दी हुई थी वो 3 मीटर विड्थ दी हुई थी। तो बच्चों 3 मीटर विड्थ जब दी हुई है तो हमें लेंथ भी क्या है, मीटर में निकाल लेते हैं। बट अगर आप इसमें निकालोगे तो ये भी सही होगा, बस वो तो आपके उसमें डिपेंड है कि आपका आंसर किस में मांगा गया है। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको कॉपी करें। उसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, शंकु के आधार की एक गुंबज की, शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति, इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको देखें, समझे बच्चों। तब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों के क्वेश्चन बता दूं। द स्लांट हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ कॉनिकल टॉम The slant height and base radius of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. And 14 meter respectively. The slant height and the base radius of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210, at the rate of rupees 210 per 100 meter square, at the rate of rupees 210 per 100 meter square. क्लियर बच्चों।
शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास। अच्छा, इस पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आधार व्यास बोला है ना, ठीक है। आधार व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम, ठीक है। इसमें बेस कॉनिकल बच्चों, इसमें बेस, इसमें आप करेंगे बेस रेडियस की जगह आप करेंगे बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आइए देखते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो चीज हम लिख देंगे, ठीक है। हमें स्लांट हाइट गिवन है, एल गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 25 मीटर, क्लियर। और हमें इसका डायमीटर गिवन है 14 मीटर, क्लियर। तो और हमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ, तो भाई व्हाइट वॉशिंग करनी है, कोई गुंबद है ना, तो व्हाइट वॉशिंग यानी यहाँ व्हाइट वॉशिंग होनी है। तो ये क्या है, हमारा कर्व सरफेस एरिया बोला है उसमें कि कर्व सरफेस पार्ट में ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले पार्ट में हमें ऐसे करना है। तो ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। क्या करना है, बस पाई आर एल यूज करना है कर्व सरफेस एरिया, बट यहाँ पे आर हमारे पास है नहीं। आर क्या करेंगे, 14/2 यानी कि 7, क्योंकि व्यास का आधा होता है ना, डायमीटर का आधा होता है रेडियस 7 मीटर। तो बस कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, वो होता है पाई आर एल। पाई की जगह मैं 22/7 रखूंगा, आर की जगह हम 7 रखेंगे एंड एल की जगह 25 रखेंगे। ये कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा ही इजी हो गई है। इसको हम 7 से 7 को हम काट देंगे एंड 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 हम करेंगे तो 25 दूनी 50, क्लियर। फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 55, तो 550 मीटर स्क्वायर। 550 मीटर स्क्वायर यानी कि भाई इतना एरिया है जिसमें व्हाइट वॉशिंग करनी है ना, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर है जिसमें हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है। अब उसने रेट भी दिया है, ठीक है। अब रेट क्या दिया है, उसने रेट हमें ये दिया है, दर भी हमें दे रखी है ना, दर। दर हमको बच्चों क्या दी गई है कि 210 रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यही बोला गया है क्वेश्चन में। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में बोला गया कि 210 रुपए प्रति 100, ये बोला गया है रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मतलब बोला क्या गया है, इसमें करना क्या है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये बोला गया है कि 210 रुपए ले रहा पर 100 मीटर स्क्वायर के, यानी प्रति 100 मीटर स्क्वायर के वो 210 रुपए ले रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बोला था कि बच्चों अगर हमें यूनिट वैल्यू पता है, यानी कि हमें किसी भी चीज की यूनिट वैल्यू पता है, या वन मीटर, या यूनिट मतलब इकाई, किसी का भी इकाई अंक, या फिर इकाई अंक नहीं बोला जाएगा, इकाई हमें किसी की पता है, यूनिट वैल्यू हमें पता है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई 100 मीटर स्क्वायर का वो 210 रुपए ले रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 210/100, भाई यही तो होगा। अगर जिसको फिर समझ में ना आए, इसको मैं एक चीज और बता दूं कैसे होगा। अगर इसको मैं 1 इंटू 100 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, भाई 1 इंटू 100 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 100 को मैं अगर 1 इंटू 100 लिखूं तब भी 100 होगा। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू करने के लिए क्या, ये मल्टीप्लाई में 100 इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को मैथमेटिकली समझना है तो ऐसे है, बाकी अगर हम अपने डेली यूज के उसमें समझें तो ये और ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो 210/100 हो जाएगी। तो बस अब कुछ नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो हमें निकालनी किसकी है, हमें कितने की चाहिए, हमने अभी निकाला था 550। तो therefore 550 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 210/100 गुणा 550। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, क्लियर। तो अब मेरे पास क्या बचा, 55 × 21। अब हमारे पास बचा 55 की, तो ये तो और मैंने आपको बोला है जहां भी दो चीज आ जाती है सेम डिजिट, तो वहां मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो 21 को मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 5, 5 × 10, सिंपल सेम यही चीज दोहरा दो, 5 5 1 1, तो ये आ जाएगा 1155 रुपए, यानी कि ये मेरा उत्तर
उत्तर आ गया 1155 रुपए। यानी कि वो हमसे कितने पैसे लेगा व्हाइट वॉशिंग करने के? 1155 रुपए। क्लियर? ये सब क्लियर हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें जो क्वेश्चन हमें इसमें मेन चीज जो इसमें बोली गई थी वो ये बोली गई थी, ये यहाँ पे हमें समझना था, यहाँ पे हमें चीजों को पकड़ना था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट। तो बच्चों जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इसको आप ट्राई करना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास समय, पर्याप्त समय हुआ तो मैं एक क्वेश्चन अभी करा दूंगा, अगर समय की कमी हुई तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर कल कराऊंगा। तो चलिए करते हैं, कोई क्वेश्चन लिखेंगे पहले। हिंदी मीडियम। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है। एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा, इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। इस पहले मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को पहले समझे फिर क्वेश्चन को करें। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पे करनी है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर हमें क्वेश्चन को करना है। तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे। मोनिका हैज अ पीस ऑफ अ कैनवास whose area is 551 meters square, whose area is 551 meters square. She uses it to have a conical tent made. She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter, with a base radius of 7 meter. Supposing that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent. Find the volume of the tent that can be made with it. ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करें, अपने आप करें, जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, जितने आप अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। देखिए, आप जितने अपने दिमाग को खोलेंगे, जितने आप सोचेंगे, उतना ही आप क्रिएटिव होंगे, उतना ही आप क्वेश्चन करने में, फर्दर आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसको करने में आप सक्षम होंगे। आप किसी से ना पूछें, अपने घर में बड़े भाई बहन से, है ना, किसी की हेल्प ना लें। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प लें, बट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। आपको नो बता देंगे, आप करके आंसर बोल देंगे, वो आपकी अपने आप से चीटिंग होगी, मुझसे चीटिंग नहीं होगी। क्या है, क्वेश्चन को आपको खुद को समझना है ना? क्वेश्चन आपको खुद को समझना है, खुद करना है। गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए आते हैं, है ना? हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। कोई भी है ना, पेट से सीख के पैदा नहीं होता है, तो हमें सीखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बाकी इसको मैं कल बताऊंगा। जिससे होता है अच्छा बात है, जिससे नहीं होता तो वेल एंड गुड। आज की क्लास फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।